प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये वीडियो जो आप तक लाया गया है, ये उस सीरीज का ही एक भाग है जिसके अंतर्गत मुंबई अश्वमेध महायज्ञ में जो प्रयोग किया जा रहा है हमारा यजन ऐप, उसी सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। पिछले भागों में आपने देखा कि पहला भाग आपको ये बता रहा था कि क्या है यजन ऐप, इसके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी आपसे भाग 1 में साझा की गई थी। और आपको यदि याद होगा तो उसमें ये निवेदन भी किया गया था कि आप यदि मुंबई अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। आज इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके अलग अलग सूचनाएं हमें इस ऐप के माध्यम से क्या क्या डालनी है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बल्कि हम उस स्क्रीन पे ही जाके, जो हमारा मोबाइल का स्क्रीन है, उस पे जाके ही हम पूरा रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, उसकी पूरी क्रियाविधि क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से यजन ऐप के द्वारा मुंबई अश्वमेध महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। आइए चलते हैं, देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन इससे पहले एक आवश्यक सूचना मैं आप सभी भाई बहनों को देना चाहूँगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये विधि आपको इसमें दिखाई जाएगी, और ये भी इसमें आपको, जैसा कि निवेदन किया गया था, ये भी बताया जाएगा कि यदि आपको समयदान का संकल्प लेना है तो वो कैसे लेंगे। लेकिन यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात ये है कि यदि आपने समयदान का संकल्प इस ऐप के माध्यम से ले लिया है तो इसका अर्थ ये नहीं है आपका समयदान का संकल्प स्वीकार कर लिया गया है। इसमें थोड़ा समय लगता है। व्यवस्था आपके संकल्प के अनुसार इस दिशा में अवश्य ही कदम उठाएगी और जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी, और ऐप के माध्यम से भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको समयदानी की तरह स्वीकृति मिल गई है या नहीं। तो ये निवेदन विशेष रूप से इसलिए है कि जब तक आपको समयदान की स्वीकृति न मिल जाए तब तक आप वहां पे पधारने का कष्ट न करें, अन्यथा वहां पर आवास इत्यादि की व्यवस्था में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। इसलिए आप यहाँ संकल्प अवश्य लें, परंतु जब तक व्यवस्था आपको ये इस चीज का कंफर्मेशन ना कर दे कि आपका समयदान नियोजित कर दिया गया है, तब तक कृपया आप वहां पर पधारने के लिए अभी से इस टिकट इत्यादि ना बुक कराएं। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे। सभी को मेरा प्रणाम। आइए अब इस स्क्रीन में आप जो ऐप देख रहे हैं, अपना यजन ऐप का ये मुख्य स्क्रीन है, ये जो आपके सामने है। समझते हैं इसमें आगे रजिस्ट्रेशन का कि क्या क्रियाविधि आपको अपनानी है, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करना है। इससे पहले कि मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आपको समझाऊं, एक बार फिर से मैं इस ऐप के जो आपको विभिन्न आइकन्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक विवरण प्रस्तुत करता हूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके सबसे ऊपर
4 आइकन्स बने। 4 आइकन्स क्या हैं? अश्वमेध यज्ञ, प्रोग्राम हाइलाइट्स, जनरल इन्फो एंड FAQ। FAQ का अर्थ होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसके बाद अंत में है कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन। तो इन चारों आइकन के माध्यम से जैसा कि आप सभी को विदित है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप सबसे निवेदन किया था, इन चारों आइकन्स के माध्यम से आप मुंबई अश्वमेध के बारे में पूर्णतया अप टू डेट अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। पूर्ण रूप से आप उन सूचनाओं से अवगत रह सकते हैं, अद्यतन रह सकते हैं। अब इसके ऊपर, सबसे ऊपर आप अगर दाहिने हाथ में देखें तो आपने जिस नाम से रजिस्टर किया है उसका पहला अक्षर, उसके एक गोला है, आपने ऑरेंज कलर का गोला है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर लिखा है। इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपने जो सूचनाएं, जब आपने ये डाउनलोड किया था और उसके बाद आपने जब साइन अप का ऑप्शन क्लिक किया था तो उसके बाद आपने ये सूचनाएं इसमें डाली थी और ये आपको स्क्रीन मिला था, दिख रहा है, जो ये आपने वहाँ पर देखा था। तो ये आप जब साइन अप आपने किया था तो ये सारी सूचनाएं इसमें आ गई थी। अब इसमें आपके ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से लॉग आउट सबसे नीचे जैसे देख रहे हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। यदि आपने लॉग आउट किया तो आपको दोबारा अपना पिन अथवा OTP के द्वारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। इसके बाद डिलीट अकाउंट है। डिलीट अकाउंट ना मैंने अभी कभी इसका उपयोग किया है और ना मैं आपके कहूँगा भी कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करें। उसके नीचे आप देखिए ऐप का वर्जन लिखा है, क्योंकि आप की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये ऐप नियमित रूप से इसमें कोई ना कोई बदलाव आता रहेगा। नए इसमें सुविधाएं इसमें जुड़ेंगी, नए एडिशंस इसमें आएंगे, मॉडिफाई होता रहेगा। तो आप हर मॉडिफिकेशन, जब ऐप मॉडिफाई होगा तो उसका एक वर्जन जो है उसके नीचे आपको दिख जाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए ऐप वर्जन, इसका करंट जो ऐप है इसका वर्जन है 1.0.4। अब आप उससे थोड़ा ऊपर देखें, उसमें ऑप्शन एक ताला बना है, उसमें लिखा है चेंज पिन। तो यदि आपने अपना पिन डाला हुआ है और आप चाहते हैं उस पिन को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नया पिन डाल सकते हैं। आइए वापस चलते हैं मेन स्क्रीन में। ये मेन स्क्रीन में आ गए हम। एक एक करके हम आइकन्स को जो अभी मैंने आपसे बताया था उनको देखते हैं। ये देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं। और ये जो आइकन्स, 4 आइकन्स जो आपने पिछले स्क्रीन में देखे थे, ये सूचनाएं नित्य निरंतर बदल भी सकती हैं। ये व्यवस्था अथवा ये जो ऐप के संचालन करने वाले परिजन हैं, अपने व्यवस्था के सदस्य हैं, वो इन सारी सूचनाओं को, इन सारे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है सारा, इसको वो बदल सकेंगे आपकी जानकारी के लिए। तो आप जब भी आप ये ऐप खोलें तो इनको देखें, आपको हो सकता है कुछ बदला सा मिले। लेकिन ये जो 4 आइकन हैं ये नहीं बदलेंगे, ये इसी प्रकार हमेशा रहेंगे। तो इसी तरह प्रोग्राम हाइलाइट्स में आप जाएं तो ये जो अश्वमेध महायज्ञ की प्रोग्राम की हाइलाइट्स हैं वो भी रहेंगी, और आप इसमें जाके आप लेटेस्ट क्या है वो देख सकते हैं। इसी प्रकार जनरल इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पर भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें कहाँ कैसे क्या ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ आवास की क्या सुविधा है, होटल्स की क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था ने होटल्स के साथ निगोशिएट किया है, उनके साथ रेट फिक्स किए हैं, बात की है, उन होटलों के नाम, उनकी सूचनाएं इत्यादि आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी प्रकार क्या ट्रांसपोर्टेशन का क्या की सुविधा है, कैसे आपको कहाँ से आना है, वो सूचनाएं भी आपको यहाँ पर मिलेंगी।
ये जनरल इन्फो और FAQ है। उसके बाद लास्ट में कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन है, जिसमें जाके आप विभिन्न संपर्क, अभी ये इसमें सैंपल डेटा पड़ा है, जब एक्चुअल आप ऐप अपना खोलेंगे तो उसमें आपको जो वास्तविक कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेसेस हैं, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। और इसमें जो लास्ट में लोकेशन व्यू ऑन मैप है लिखा है, इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल मैप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन है, अभी ये सैम्पल इन्फॉर्मेशन इसमें पड़ी है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल में अपने ऐप को खोल के ये देखेंगे तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो जानकारियाँ होंगी, वो बिल्कुल सटीक होंगी, सही होंगी। आपने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और लोकेशन व्यू ऑन द मैप देखा। व्यू ऑन द मैप में आपने देखा कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो गूगल मैप खुल जाएगा और उसमें अपने यज्ञ स्थल की लोकेशन पे वो आपको लोकेशन आपको गूगल मैप में दिख जाएगी। आइए चलते हैं वापस पिछले स्क्रीन में। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में और आगे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और हम किस किस का रजिस्ट्रेशन इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक किया। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपको ऐड रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आइए ऐड रजिस्ट्रेशन पे सेलेक्ट करें। देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन एज येट। अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन इस ऐप के माध्यम से नहीं हुआ है। तो आइए हम क्लिक करते हैं ऐड रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद ये आपसे प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन टू रजिस्टर, ये दो ऑप्शन आपको प्रदान करता है ये ऐप। इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शंस क्या हैं? एक है सेल्फ और दूसरा है अदर्स। सेल्फ मतलब आप स्वयं, आपने अपने मोबाइल में ये ऐप यदि इंस्टॉल किया है तो ये आप सेल्फ में रजिस्टर करेंगे। और यदि आप अपने परिवारजनों को, अपने मित्र मंडली को, अपने गांव वालों में से किसी को और को रजिस्टर करना चाहते हैं जिसको कि आप स्वयं जानते हैं, ये देखिए बहुत आवश्यक है। इस ऐप में आप जिसको भी रजिस्टर करेंगे तो या तो वो आपके स्वयं के परिवारजन होंगे या फिर ऐसे लोग होंगे जिनको कि आप स्वयं उनके बारे में पूर्णतया जानकारी रखते हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी अजनबी को जिसके बारे में आपको नहीं मालूम कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, उसको आप इस ऐप के माध्यम से रजिस्टर नहीं करेंगे। आप खाली उन लोगों को रजिस्टर इसमें करेंगे जिसके कि आप जानकार हैं, जो कि आपके मित्र मंडली में हैं और जिनके साथ आपका नित्य प्रति उठना बैठना है। तो आइए चलते हैं, इसमें से सेल्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेल्फ मैंने सेलेक्ट किया। अब ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू कंट्री का आ रहा है, जहाँ से आपको कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन को जैसे ही आप टच करेंगे कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आप देखिए भारत भी है, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यदि आप भारतवासी हैं, भारत के अंदर हैं, तो आप भारत सेलेक्ट करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप NRI हैं या कहीं विदेश से आप रजिस्टर करना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आप इसमें उस विदेश का नाम इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो आइए हम इसमें किसी एक देश का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कनाडा लिया। तो अब आपने देखा जब हम अपने देश भारत से रजिस्टर कर रहे हैं, भारत में रहने वाले हैं, तो ये हम ऐप आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। और यदि ये बाहर के किसी देश से हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। तो इसी प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे। इंडिया को मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना है। जैसे आपने मोबाइल नंबर पे किया, नीचे आपके पास कीबोर्ड आ गया।
तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे दें। कंट्री कोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जैसे आपने कंट्री सेलेक्ट किया कंट्री कोड अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, जैसे और दूसरे कंट्रीज़ के लिए क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं देना है इसलिए सीधे ईमेल देनी है। भारत के लिए मोबाइल देना है इसलिए मोबाइल नंबर आ गया और भारत का कंट्री कोड +91 आ गया। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर मेरे कैश में पड़ा है तो मैंने क्लिक किया तो अपने आप पूरा नंबर आ गया। अब इसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP जनरेट होगा ताकि ये पता चल जाए कि आपका मोबाइल नंबर सही फीड हुआ है और ये वास्तव में सही है या नहीं। इसमें कोई फिक्टिशियस या कोई अनजान मोबाइल नंबर नहीं डाला जा सकता, इसीलिए इसका वेरिफिकेशन होता है। और ये कृपया ध्यान रखें कि जिसको आप रजिस्टर कर रहे हैं उसका ही मोबाइल नंबर आप इसमें डालें, किसी और का मोबाइल नंबर ना डालें। जहाँ तक हो सकता है उन्हीं का मोबाइल हो, आजकल मोबाइल हर एक के पास होता है, और यदि नहीं है तो फिर आप उसको उनके परिवारजन के किसी मोबाइल के से रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, OTP सेलेक्ट हुआ, ऑथेंटिकेट हुआ, इससे पता चला कि ये मोबाइल नंबर सही डाला। अब नीचे आते हैं, ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डाल दिया मैंने। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जिनको आप रजिस्टर कर रहे हैं उनका जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल, मेल डाल दिया। उसके बाद एज यानी कि उम्र यहाँ पर डालनी है, मैंने उम्र भी डाल दी। तो अब ये स्क्रीन में जितनी आवश्यकताएं थी, जानकारियाँ थी, वो मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं, इसलिए अब मैं नेक्स्ट बटन दबाऊंगा। ये देखिए नेम क्योंकि मैंने यहाँ नहीं डाला था इसलिए ये आगे नहीं बढ़ा, इसने यहाँ पर एरर दे दिया और ये लाल रंग से इसको चारों ओर से एनसर्कल कर दिया। अब यहाँ मुझे मैं नेम डालना भूल गया था, तो यहाँ पर मैं नेम डाल दूँगा। नेम डाल दिया और उसके बाद अब मैं फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अब वो स्क्रीन पीछे चला गया और ये मुझे जो नया स्क्रीन मिला उसमें मुझे अपना पता बताना है। मैं इसमें अपना पता बताऊँगा। पता बताने के बाद मैं यहाँ पर अपना पिन कोड डालूंगा। देखिए पिन कोड डालना आवश्यक है और आपको 6 डिजिट का पिन कोड यहाँ पर डालना है। अगर यदि मैंने कुछ और डाला तो देखिए एरर दे रहा है, तो मैं इसमें सही पिन कोड डालूंगा तभी ये सही लेगा। देखिए मैं जैसे ही पूरा पिन कोड डाला एरर ख़त्म हो गई और इसने अपने आप अपने डेटाबेस से जहाँ का ये पिन कोड है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ पे लाके फिल कर दिया है। ये स्क्रीन पूरा हुआ। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आप जब भी चाहें आगे पीछे जा सकते हैं, प्रीवियस बटन दबाएंगे तो आप प्रीवियस स्क्रीन पे जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो आप आगे वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी डाली है वो आपकी एज इट इज़ पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने आया है ये वास्तव में समयदान संकल्प का है। यदि आप समयदान संकल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये रेडियो बटन विलिंग फॉर समयदान के नीचे दो रेडियो बटन यस और नो के दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पे क्लिक कर ऑन कर देंगे। यदि आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे और यदि आप नहीं करना चाहते हैं, आप वैसे ही खाली यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप नो दबा देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप नो दबाएंगे ये नीचे की जितनी जानकारियाँ समयदान संकल्प के लिए आवश्यक थी वो चली जाएंगी और आप नेक्स्ट बटन दबा के आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन यदि आप यस दबाएंगे तो ये ऐप आपसे समयदान के विषय में विभिन्न जानकारियाँ, आपकी रुचि, आपकी तिथियाँ जिसमें आप समयदान करना चाहते हैं इत्यादि ये जानकारियाँ आपसे ले लेगा। जैसे फ्रॉम डेट पूछ रहे हैं तो फ्रॉम डेट मान लीजिए मैं 23 जनवरी से अश्वमेध यज्ञ आरंभ है, मैं 1 जनवरी से ये मान लीजिए समयदान करना चाहता हूँ। तो पहले मैं ईयर सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ईयर सेलेक्ट करूँगा तो अपने आप मंथ पूरे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जनवरी ले लूँगा, जनवरी ले लिया और 1 जनवरी में डेट सेलेक्ट कर लूँगा मैं 1 जनवरी 2024 से मैं समयदान करना चाहता हूँ, मैं कंफर्म कर दूँगा। अब कब तक करना चाहता हूँ वो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो मैं जनवरी 24 2000 वर्ष है, जनवरी सेलेक्ट करूँगा और डेट सेलेक्ट करूँगा। मैं पूरे महीने संकल्पित करूँगा। अश्वमेध यज्ञ होने के बाद भी मैं वहाँ सहायता देना चाहता हूँ तो मैं 31 जनवरी तक का डेट दे दूँगा और कंफर्म कर दूँगा। डेट दे दी मैंने। अब उसके बाद मुझे ये आगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें कि ऐप मुझसे समयदान एरिया के बारे में जानकारी लेना चाहता है। प्लीज़ सेलेक्ट समयदान एरिया। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को मैं जैसे ही टच करूँगा आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। ये क्या है? ये वो लिस्ट है जिसमें समयदानी इन समयदान के क्षेत्रों का अलग अलग क्षेत्र हैं। देखिए, भोजनालय भी है, बिजली व्यवस्था भी है, आवास व्यवस्था भी है, गौशाला भी है और अलग अलग IT सपोर्ट भी है, जल व्यवस्था है, उसके बाद कार्यालय है, लीगल एडवाइजरी है, मंडप व्यवस्था है, पर्यावरण है। इस तरह के करीब 50 क्षेत्र हैं जिसमें कि आप उन क्षेत्रों में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें भी आपकी रुचि हो, और आप इसमें एक से ज़्यादा क्षेत्र भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यज्ञशाला ले लिया, यज्ञशाला, सुरक्षा, फोटोग्राफी, मेडिकल व्यवस्था तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वही डाल सकते हैं, उन्हीं को डालना चाहिए, या फिर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो डाल सकते हैं। मैंने मान लीजिए कलश यात्रा को भी ले लिया। तो इस तरह से मैंने कुछ इसके एरिया सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद आप देखिए ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ सर्च समयदान लिखा है उसके दाहिने हाथ में डन लिखा है। तो आपने 3 सेलेक्ट कर लिए जिसके लिए आपकी रुचि थी, जिन एरियाज़ में, जिन क्षेत्रों में, और आपने डन को क्लिक कर लिया। अब आप देखिए चार क्षेत्र मैंने अपनी रुचि के अनुसार चुने थे, वो चारों क्षेत्र यहाँ पर समयदान एरिया के सामने आके लिस्ट हो गए। तो ये मेरा समयदान का संकल्प के लिए जो सूचनाएं देनी थी वो ऐप ने ले ली है। अब मैं इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। अब आपने अपना रुचि तो दिखा दी, रुचि ऐप के माध्यम से बता दी कि किन समयदान एरियाज़ में आपको समयदान करना है। अब यहाँ पर इस स्क्रीन में आप ऐप को ये बताएंगे कि आपने कभी पहले किसी कार्यक्रम में, किसी वृहत कार्यक्रम में समयदान किया है क्या। यदि किया है तो आप यहाँ पर यस दबाएंगे, यदि नहीं किया है तो नो पे ऑलरेडी ये बटन सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने किया है तो मैं यहाँ पर यस बटन को क्लिक करूँगा और सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने यस बटन सेलेक्ट किया, रेडियो बटन, आपके आगे नीचे वही लिस्ट की ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई, जिसमें कि प्रीवियस वर्क एरियाज जो आपने किया था जिसमें समयदान के क्षेत्र वो लिस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने आवास व्यवस्था में अपना समयदान दिया था, तो अब आवास व्यवस्था, या मैंने मल्टीपल भी दे सकता हूँ, मैंने IT सपोर्ट में दिया था तो IT सपोर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैं डन उसी तरह सेलेक्ट करूँगा। तो ये यहाँ पर देखिए जो एरियाज़ मैंने सेलेक्ट किए थे यहाँ लिस्ट हो गए हैं। अब इसके बाद ये प्रीवियस वर्क एरिया डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन छोटा सा यहाँ बताना है, या आप खाली कार्यक्रम का नाम और कब हुआ था वो ईयर आप दे देंगे, उससे भी काम चलेगा। और यदि आपने कई कार्यक्रमों में समयदान किया हुआ है तो हम सारे कार्यक्रमों का डिटेल यहाँ पर दे देंगे। इससे क्या होगा
कि व्यवस्थापक मंडल को आपके अनुभवों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस एरियाज़ में आपने किस कार्यक्रम में, किस वृहद कार्यक्रम में आपने समयदान किया है। उसके आधार पर आपकी सेवाओं को, समयदान की सेवाओं को व्यवस्थापक मंडल नियोजित कर पाएगा और आपको उसी क्षेत्र में समयदान भरसक प्रयत्न द्वारा दे पाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कार्यक्रम का नाम, जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ था, शताब्दी समारोह, तो मैं उसमें गया था, तो उसका यहाँ पे नाम दे दूंगा। इसी तरह से मैं इसके डिटेल यहाँ पर कब हुआ था, किस कार्यक्रम में गया था, तो यहाँ पर इसमें 2-3 लाइनों में लिख दूंगा। उसको लिखने के बाद मैं यहाँ नेक्स्ट बटन दबाऊंगा। ये सूचना खाली आपसे इसलिए ली जा रही है कि व्यवस्थापक मंडल आपकी समयदान सेवा को बहुत भली प्रकार से नियोजित कर सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बटन दबाते हैं। अब आप जब यहाँ आएंगे तो आपको अपने साथ एक गवर्नमेंट आईडी, फोटो आईडी का कार्ड लेके आना पड़ेगा ओरिजिनल, और जो कार्ड आप लेके आएंगे उसी की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से गवर्नमेंट आईडी आप ला सकते हैं जो जब आप यहाँ आए? तो यदि आप NRI हैं, विदेश से हैं, तो पासपोर्ट लेके आएँ, और यदि आप भारत में हैं तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड, और या पासपोर्ट भारतीयों के पास भी होता है तो पासपोर्ट लेके आ सकते हैं। तो जो फ़ोटो आईडी गवर्नमेंट का जो दिया हुआ इन चारों में से जो भी आप अपने साथ लाएंगे उसकी एक प्रतिलिपि आपको अभी इसमें सबमिट करनी है। तो कैसे सबमिट करेंगे? अपलोड ए डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे आपने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि आप अगर आपने आपके मोबाइल में पहले से किसी जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड की फ़ोटो ऑलरेडी है तो आप गैलरी में चले जाइए, वहाँ से आप फ़ोटो उठा लीजिए। और यदि नहीं है तो आपके जेब में फिज़िकली वो कार्ड है, आपके पास है, तो वो आप निकाल लीजिए, उसकी फ़ोटो आप कैमरे से खींच के आप भेज सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए पहले कैमरे वाला ऑप्शन लेते हैं। कैमरा मैंने ऑन किया, कैमरे पे क्लिक किया, और ये देखिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो इसकी मैं फ़ोटो खींच के यहाँ से आधार कार्ड जैसा लग रहा है, ये आधार कार्ड की फ़ोटो खींची मैंने, और इसको मैंने अब जब मैंने फ़ोटो खींच ली तो आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन फिर फ़ोटो के ऊपर आ रहे हैं। एक तो सही राइट बटन है, सही का निशान है, और दूसरा एक डिलीट का निशान है। तो आपने अगर फ़ोटो ठीक से खींची है तो राइट बटन दबाएं, और यदि आप ये सोचते हैं कि ये फ़ोटो ठीक नहीं आई है तो आप डिलीट बटन दबा दें और दोबारा से फ़ोटो खींच सकते हैं। मैंने सही खींची है तो मैं राइट बटन दबा देता हूँ, और ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। दूसरा ऑप्शन है चेंज, फिर आप चेंज पे दबा दीजिए। आप इसमें गैलरी में आप जाके देख सकते हैं, गैलरी में आप जाइए और देखिए यहाँ पे कहीं पर अगर यदि आपने ये फोटो है, इसको मैं पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको मुझे अपनी गैलरी में लाना पड़ेगा, तो मैं सेव कर दूंगा इसको। तो ये सेव किया मैंने व्हाट्सएप पे था ये मेरे, तो मैंने इसको सेव किया, तो संभवतः ये मेरी गैलरी में आ गया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, फोटो गैलरी में जाऊँगा। मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप भी अपने मोबाइल में फ़ोटो गैलरी कहाँ रखते हैं इसकी जानकारी आपको अवश्य होगी। तो मैं अपने मोबाइल में फ़ोटो गैलरी में बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ,
तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है। 1 सेकंड का समय लगेगा, मैं ढूंढ के इसमें देखता हूँ कि वो वहाँ पर स्टोर हुआ है, क्योंकि मैंने सेव तो किया है व्हाट्सएप से। तो देखता हूँ फाइल्स में है क्या। नहीं, फाइल्स में नहीं है, फाइल में नहीं है, फाइल में नहीं है। हाँ, ये मिल गया, रिसेंट में आ गया, ये देखिए। तो ये इसको मैं गैलरी से सेलेक्ट कर लूँगा और जो है ये मेरे ये सेलेक्ट किया और ये मेरे सेलेक्ट कर मैं पहले वहाँ से ऐप में वापस जाऊँगा और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको लेके ये देखिए वहाँ से ये मैंने गैलरी से सेलेक्ट कर लिया। तो आप दोनों ही तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे मैं कैसे इसको इस ऐप में अपलोड कर सकता हूँ। अब चलिए, मैंने अपना फ़ोटो आईडी डाल दिया। इसके नीचे आप देखिए नोट लिखा है, इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि प्लीज़ ब्रिंग अलॉन्ग द ओरिजिनल ऑफ अपलोडेड फ़ोटो आईडी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन एट यज्ञस्थल। तो जब भी आप यज्ञस्थल पे आएंगे, आपको यही वाला गवर्नमेंट का फ़ोटो आईडी कार्ड जो आपने अभी अपलोड किया है, ओरिजिनल कॉपी उसकी आपको अपने साथ लेके आनी पड़ेगी। वह हमारे जो सुरक्षाकर्मी भाई हैं, हमारे जो परिजन हैं सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे सुरक्षा के तौर पे, और तब आपका स्पॉट वेरिफिकेशन, जिसको मैं अभी नहीं, आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। जब भी आप यज्ञस्थल में आएंगे तो आपका स्पॉट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका ये आईडी कार्ड हमारे सुरक्षाकर्मी भाई देखेंगे और आपको वेरीफाई करके स्पॉट वेरिफिकेशन की क्रिया संपूर्ण करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे आपको अपनी फोटो इस ऐप को प्रदान करनी है। तो आप या तो कैप्चर करें या अपलोड करें, वही प्रक्रिया जैसे आईडी कार्ड के लिए थी। मैंने ये बटन दबाया, वही सेम मेन्यू मेरे नीचे आया। फिर मैं गैलरी सेलेक्ट करूँगा, मैं कैमरा भी सेलेक्ट कर सकता था, मैं गैलरी सेलेक्ट करूँगा और मैं अपनी फ़ोटो, मैंने यहाँ पे लाल मशाल की फ़ोटो दे दी है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो डालेंगे। और प्रयत्न ये करें कि जब भी आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की हो, उसमें आपका जो चेहरा है, फेस है, उसका उस फोटो में फ़ोटो के अधिकतम भाग में आपका फेस होना चाहिए। कई लोग फ़ोटो खींच लेते हैं अपनी कंधे तक या नीचे कमर तक, वैसी फ़ोटो आप कृपया ना डालें। यहाँ पे आप ऐसी फ़ोटो डालें जिससे कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिखाई दे। ये जो मान लीजिए ये 100% एरिया है, पूरा इसका क्षेत्र है इस फोटो का, तो 70 या 75% इसका एरिया आपके चेहरे से भरा होना चाहिए। ये आपका ध्यान रखें। इसके बाद जब आपने अपनी फ़ोटो डाल दी तो आप यहाँ पर सबमिट बटन दबा दें, तो आपका ये डेटा सबमिट हो जाएगा। ये अब आपका डेटा सबमिट हो गया है, ये ऐप के सर्वर पे, क्लाउड पे ये पहुँच गया है और यहाँ आपको मैसेज मिल गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और इसी का आपको एक SMS भी चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। ये आप लिख के रख लें तो अच्छा है, वरना ना भी लिख के रखें तो आपको ये ऐप में हमेशा दिखाई देगा। बैक टू होम बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपने होम स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हमने किया था वो हमें कहाँ दिखता है, किस जगह लिस्ट हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो जो आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे पहले क्लिक किया था, आप दोबारा उसी को क्लिक करेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन हमने किया था वो यहाँ पर रजिस्टर हो गया है और यहाँ पर जितने रजिस्ट्रेशन आप करते जाएंगे 1 by 1 यहाँ पर एक के बाद एक नीचे तक लिस्ट होते चले जाएंगे। अब इसमें ऊपर हेडिंग दी हुई है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन जो आपने किए हुए। अब इसमें आपसे जैसे मैंने पहले निवेदन किया था कि ये ऐप लगातार अपने आप को
सुधार रहा है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ना कुछ जो पुरानी गलतियां थी उनको दूर करना, ऐसे कार्य चलते रहे। जब हमने शुरू में इस ऐप को लॉन्च किया था तो उसमें गवर्नमेंट आईडी, पिक्चर आईडी अपलोड करने का प्रोविज़न नहीं दिया था। तो जो हमारे प्रोग्रामर की टीम है उनके दिमाग से वो उतर गया था। तो बाद में उन्होंने इस गलती को सही किया। तो आपने अभी जैसे देखा गवर्नमेंट आईडी हमने अपलोड किया था। लेकिन जो परिजन पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके थे उस वाले ऐप के वर्जन से जिसमें कि ये सुविधा नहीं थी, उनका गवर्नमेंट आईडी कार्ड ऐप के पास नहीं आया था। तो इसको देखते हुए जो हमने नया वर्जन लॉन्च किया, तो अभी आपने जैसे देखा कि गवर्नमेंट का आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जिन परिजनों ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, जब ऐप में ये सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या गवर्नमेंट आईडी फोटो आईडी कार्ड अपलोड नहीं किया था। तो अब इसको करने के लिए देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है मैसेज कि आपका पेंडिंग गवर्नमेंट आईडी अपलोड 1 और गवर्नमेंट आईडी अपलोड इज पेंडिंग। तो जिन जिन परिजन, मान लीजिए आपने 5-6 परिजनों को यहाँ पहले से रजिस्टर कर दिया था इसी ऐप में, तो हर एक के आगे ये लिखा हुआ आ जाएगा गवर्नमेंट आईडी अपलोड इज पेंडिंग। तो यदि ऐसा आता है तो आप उसको ओपन करें, एडिट बटन दिया हुआ है, वो एडिट बटन दबाएंगे और देखिए यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप यहाँ से अपना आईडी प्रूफ, जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसी प्रकार आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जब आप कहेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा जैसे पहले पूछा था, इस प्रकार आप इसमें अपलोड कर देंगे। ये प्रक्रिया मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ, इसलिए आप ये स्वयं कर लें। वापस आते हैं तो ये जो यहाँ पे रजिस्टर हमने किया है, उनका नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये सेल्फ किया था तो सेल्फ आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है एडिट, तो आपने देख ही लिया। एडिट में हम जैसे जाते हैं, सबसे पहले वो फोटो आईडी कार्ड मांगता है, उसके बाद अगर फिर भी हमें कुछ एडिट करना होगा तो उसके बाद हम एडिट कर सकते हैं। और सबसे दाहिने हाथ में वो डिलीट का बटन है, इससे वो डिलीट भी हो सकेगा। और सबसे पहला बटन जो है आपका बाएं हाथ की ओर वर्चुअल कार्ड का है। आइए इसको क्लिक करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया, ये देखिए, ये आपका वर्चुअल कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको याद होगा पहले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि इसमें वर्चुअल आईडी कार्ड का प्रोविज़न है। वर्चुअल आईडी कार्ड का मतलब है कि ये आपके ही मोबाइल पे ही रहेगा और आप इसको सुरक्षा कर्मियों को दिखा के अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को साबित कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है देखिए, सबसे ऊपर तो इसका एक QR कोड दिया है। ये कोड है, QR कोड है। इसको जो हमारे सुरक्षा कर्मी होंगे या जो व्यवस्थापक मंडल होगा या जो भी वहाँ पे हमारे परिजन इस कार्य को करने के लिए नियोजित किए जाएंगे, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे एक अलग दूसरे स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक अलग ही ऐप के द्वारा उनको एक ऐप दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो आपके इस QR कोड को स्कैन करेंगे। जब वो आपके इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनको आपके बारे में जो भी आपने यहाँ जानकारियाँ दी हैं वो अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है जो आपने वहाँ पे यहाँ से अपलोड किया है, वो भी उनको वहाँ पर दिख जाएगा। फ़ोटो आईडी कार्ड, आपकी फ़ोटो भी दिख जाएगी। और जो आप वहाँ खड़े हैं तो आपसे आपकी फ़ोटो का मिलान किया जाएगा, आपसे आपके फ़ोटो आईडी का मिलान कर लिया जाएगा और आपका स्पॉट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। जब ये स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो देखिए QR कोड के नीचे अभी लिखा हुआ है स्पॉट वेरीफाई पेंडिंग। तो जब आपका स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा QR कोड की सहायता से, जब आप यज्ञ स्थल पर पधार जाएंगे, वहाँ पर आपका स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा
तब यहाँ पर आ जाएगा स्पॉट वेरीफाइड। अब आप उसके नीचे देखिए, दाहिने साइड में आपकी फ़ोटो है। ये फ़ोटो मैंने इसमें जो डाली है वो वैसी नहीं है जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसलिए ये तो मैंने सैम्पल में आपको डेमो के लिए ऐसी फ़ोटो डाल दी है। लेकिन जब आप अपनी फ़ोटो डालेंगे तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि फ़ोटो का अधिकतर भाग, लगभग 75% भाग आपके चेहरे का होना चाहिए। समझ रहे ना? मतलब आपका जो फ़ोटो होना चाहिए आपके कंधे के ऊपर की होनी चाहिए। थोड़े बहुत कंधे आ जाएं, लेकिन उसके नीचे का भाग आपकी फ़ोटो में नहीं आना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि आपका चेहरा तुरंत पढ़ लिया जाए। और आपने देखा होगा अब आजकल ऐसे भी सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, ऐप आने लगे हैं, जिससे आपके चेहरे की कंप्यूटर के द्वारा पहचान हो सकती है। तो आपकी ये फ़ोटो रहेगी और आप वहाँ स्वयं खड़े रहेंगे, कैमरे से आपका मिलान करके सॉफ्टवेयर से मिलान किया जा सकेगा अगर ऐसा है तो। और अगर फ़ोटो अच्छी नहीं है तो सॉफ्टवेयर से मिलान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी फ़ोटो इसमें जैसे कहा गया है वैसे ही डालेंगे। और इस बाएं तरफ आपके नाम, आपका जेंडर, आपकी उम्र, आपका पता इत्यादि लिखा गया है। नीचे लिखा है VOL, वॉल वॉलंटियर का, समयदानी का छोटा रूप है। तो यदि आप समयदानी के रूप में स्वीकृत हो गए हैं तो आपको यहाँ पर आ जाएगा और आपका एरिया, किस एरिया में आपका नियोजन किया गया वो एरिया यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी बता दूँ ये कलर कोडिंग है। जहाँ पर समयदानियों का जो वर्चुअल कार्ड होगा उसका रंग कुछ अलग होगा और जो सामान्य लोग वहाँ पर परिजन भाग लेने के लिए आएंगे उनका अलग कुछ रंग होगा, ताकि रंग को देख के ही हमारे सुरक्षाकर्मी तथा अन्यान्य परिजन जो समयदान कर रहे हैं वो पहचान कर सकें कि आप समयदानी हैं अथवा आप वहाँ पर भाग लेने के लिए आए। तो ये वर्चुअल कार्ड है। अब इसमें एक सुविधा आपको और दी गई है। देखिए ऊपर की तरफ एक दाहिने की तरफ एक निशान है जो क्या है वो शेयरिंग का है, शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका ये कार्ड व्हाट्सएप, यहाँ पे अलग अलग शेयर कैसे करना चाहेंगे आप, शेयर करना मतलब आप इसको मोबाइल के माध्यम से भेज पाएंगे। तो आप यहाँ पर अमूमन तौर पर या तो आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे या आप इसमें व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा और आप जिसको भेजना चाहते हो तो वहाँ पर आप इसको आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। और ये अब ये सुविधा जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि हमारे बहुत सारे परिजन ऐसे होंगे जो कि जिनके पास शायद जो अपना मोबाइल ना रखते हो। तो जो अपना मोबाइल नहीं रखते हैं तो वो दूसरे अपने परिवारजनों के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या किसी मित्र मंडली से कराएंगे। तो जब क्योंकि उनके पास मोबाइल है नहीं तो उनको कुछ सुविधा ऐसी अवश्य देनी चाहिए जिससे कि वो अपना आईडी कार्ड साथ ले जाएं। तो जो व्हाट्सएप के द्वारा उनको दिया गया है, व्हाट्सएप भेजा गया है या ईमेल के द्वारा भेजा गया है, उस कार्ड को जैसे कि अभी मैंने आपको देखा कि जैसे ये वाला कार्ड है, तो ये कार्ड इस कार्ड को या तो वो अपने मोबाइल से ही दिखा सकते हैं इसी तरह, या वो इसका प्रिंट निकाल कर अपने आगे लगा के ला सकते हैं। तो ये प्रिंट आपको आजकल जगह जगह पे कंप्यूटर सेंटर दिखते हैं। लोग जैसे इंटरनेट कैफ़े या दूसरे सेंटर्स, हेल्प सेंटर्स, कंप्यूटर हेल्प सेंटर, कंप्यूटर फैसिलिटेशन सेंटर्स, इस तरह के सेंटर आज तक नए नए बहुत खुल गए हैं। तो आप वहाँ कहीं भी जाके इसका प्रिंट आउट उनसे करा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो ये आपका आईडी कार्ड का काम करेगा। तो ये एक आपको मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसको कैसे करना है, वर्चुअल कार्ड क्या है, कैसे डेटा रजिस्ट्रेशन का प्रोवाइड करना है और वर्चुअल कार्ड को कैसे शेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। आशा है आपको ये
वीडियो ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा और इससे आपको रजिस्ट्रेशन करने में आसानी और सुविधा अवश्य होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम।